Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. हेलो फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम बैक टू मंजिल विद अंसारी। आज हम KVS PRT टीयर 2 एग्जाम्स के एक बहुत ही स्पेशल चैप्टर को कवर करेंगे, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, यानी संपादन और प्रूफ रीडिंग। हाय अंसारी सर थंबनेल पर लिखा है कि एक किताब को छपने से पहले उसे उल्टा यानी बैकवर्ड्स पढ़ा जाता है। क्यों? कोई किताब उल्टा कैसे पढ़ सकता है? यही तो सस्पेंस है मेरे दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक डिस्टेंस एजुकेशन मटेरियल कैसे बनता है, फॉर्मूलाज लाइक फॉग इंडेक्स क्या है और प्रूफ रीडिंग की टॉप सीक्रेट टेक्निक्स क्या होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो पूरा फोकस यहाँ रखना। तो सबसे पहले समझते हैं द फिलॉसफी ऑफ डीई एडिटिंग। एडिटिंग का मेन काम है रिटन टेक्स्ट को प्रोडक्शन और पब्लिकेशन के लायक बनाना। समझ लो एक राइटर सिर्फ घर का स्ट्रक्चर यानी स्केलेटन बनाता है, लेकिन एक एडिटर उसमें पेंट और सजावट करके उसे रहने लायक बनाता है। अच्छा, लेकिन सर एडिटिंग तो बुक लिखने के बाद होती होगी ना? नॉर्मली हाँ, पर डीई में नहीं। डीई एडिटिंग हैपेंस ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस, नॉट आफ्टर। ये लिखने के दौरान ही शुरू हो जाती है। इसमें फोकस लर्नर के इंटरेस्ट पर होता है, इसलिए राइटर्स के साथ कांस्टेंट निगोसिएशन करनी पड़ती है। मतलब एडिटर और राइटर को मिलकर काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली और इसीलिए यहाँ एक रैंक बूस्टर बॉक्स याद रखना। डीई एडिटर्स आर सर्वेंट्स ऑफ टू मास्टर्स, द राइटर एंड द लर्नर। डीई संपादक दो आकाओं के सेवक होते हैं, लेखक और शिक्षार्थी। डायरेक्ट एग्जाम लाइन है ये। अब आते हैं द टू पिलर्स ऑफ एडिटिंग पर। कच्चे माल को रेडी करने के लिए दो मेन चेक्स होते हैं। पहला है कंटेंट एडिटिंग, यानी विषय वस्तु संपादन। इसमें हम एक्यूरेसी, डिफिकल्टी लेवल और फैक्चुअल एरर्स चेक करते हैं। जैसे अगर कोई डेट 15 अक्टूबर की जगह 20 अक्टूबर लिखी है तो उसे करेक्ट करना। और दूसरा पिलर कौन सा है सर? दूसरा है फॉर्मेट एडिटिंग, यानी प्रारूप संपादन। इसमें हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेन बॉडी और समरी सही जगह पर हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए हर चैप्टर के एंड में समरी बॉक्स ऐड करना। सर फॉर्मेट सेम रखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यही तो हमारा ट्रिक बॉक्स पॉइंट है। फॉर्मेट एडिटिंग एंश्योर्स द इन हाउस स्टाइल एंड यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल यूनिट्स, ताकि बच्चों को पढ़ते वक्त एक जैसा पैटर्न मिले। अब देखते हैं द गोल्डन रूल ऑफ लैंग्वेज। डीई मटेरियल्स में टीचर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए भाषा बिल्कुल सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। इसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं सर? लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहिए क्या? सही पकड़ा। रूल्स है यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड फ्यूअर एडजेक्टिव्स। दूसरा, अवॉइड मल्टीसिलैबिक वर्ड्स, जैसे इमैसिएटेड जैसे भारी शब्द यूज करने के बजाय सिंपल वर्ड वीक यूज करो। और तीसरा, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक कोर आइडिया होना चाहिए। गॉट इट। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। राइट, और एग्जाम के लिए ये रैंक बूस्टर कीवर्ड याद रखना। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मस्ट ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशनल स्टाइल और हमेशा एक्टिव वॉइस को प्रिफर करना चाहिए। भाषा सिंपल है या नहीं ये चेक कैसे करें? इसके लिए हम यूज करते हैं द रीडेबिलिटी आर्सेनल, यानी कठिनता स्तर का मूल्यांकन। रीडेबिलिटी अच्छी होगी तो पढ़ने वाले का ध्यान लगा रहेगा, बिना किसी थकावट के। तो इसको चेक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होता है या खुद पढ़कर देखना पड़ता है? सॉफ्टवेयर भी होता है। MS वर्ड हमें फ्लैश रीडिंग ई स्कोर देता है, जिसका टारगेट स्कोर 60 to 70 के बीच होना चाहिए। पर एग्जाम्स में आपसे 3 मेन मैनुअल टूल्स पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनना ये VVI एग्जाम क्वेश्चन। रैंक बूस्टर बॉक्स, विच 3 टूल्स चेक रीडेबिलिटी इन DE? आंसर है फॉग इंडेक्स, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी कोशेंट। चलो इन टूल्स को एक एक करके समझते हैं। टूल 1, द फॉग इंडेक्स। इसे रॉबर्ट गनिंग ने बनाया था टेक्स्ट का फॉगीनेस यानी धुंधलापन यानी डिफिकल्टी कैलकुलेट करने के लिए। फॉग इंडेक्स, इसका कोई फॉर्मूला भी होता है क्या? बिल्कुल, ये दो चीजों पर बेस्ड है, लंबे वाक्य, लॉन्ग सेंटेंसेस और ऐसे वर्ड्स जिसमें 3 या उससे ज्यादा सिलेबल्स यानी शब्दांश हों। फॉर्मूला है एवरेज वर्ड्स पर सेंटेंस प्लस परसेंटेज ऑफ वर्ड्स विद 3 और मोर सिलेबल्स इनटू 0.4। सर एंड में 0.4 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? यही तो सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से। इसीलिए ट्रिक बॉक्स में लिखा है रैंक बूस्टर फॉर्मूला, रट्टा मार लो, मल्टीप्लाई द सम बाय 0.4। हायर इंडेक्स हार्डर टू रीड। अब आते हैं टूल्स 2 और 3 पर। टूल 2 है द क्लोज टेस्ट। ये बहुत सिंपल है।
हम पैसेज में से सिस्टमैटिकली हर 5th या 7th वर्ड हटा देते हैं और स्टूडेंट्स को वो ब्लैंक्स फिल करने होते हैं। ओह, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। और मार्क्स कैसे मिलते हैं? अगर स्कोर 60% से ज्यादा है तो कॉम्प्रिहेंशन गुड है, 40 to 60% है तो पार्शियल और लेस देन 40% है तो इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त है। अब टूल 3 देखो, कॉम्प्लेक्सिटी कोशेंट यानी कठिनता भागफल। ये सेंटेंस में लंबे शब्दों की एवरेज निकालता है। फॉर्मूला है x कंप्लीट सेंटेंसेस बाय y लॉन्ग वर्ड्स विद 3+ सिलेबल्स। अगर रिजल्ट 3 से ज्यादा आए तो टेक्स्ट हाईली डिफिकल्ट है। सर, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? एग्जाम शॉर्टकट याद रखना, क्लोज टेस्ट इज हाईली वैलिड एंड रिलायबल और कॉम्प्लेक्सिटी कोशेंट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग वर्ड्स पर फोकस करता है। अब एडिटिंग के बाद बारी आती है प्रिंटिंग प्रेस की। इन दोनों के बीच का ब्रिज है कॉपी एडिटिंग टू प्रूफ रीडिंग। ये एडिटिंग का मैकेनिकल एस्पेक्ट है जो प्रेस में भेजने से पहले होता है। इसमें क्या करना होता है? इसमें हम टाइपिस्ट या कंपोजर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे हेडिंग्स कहाँ होंगी, पैराग्राफ्स कहाँ से शुरू होंगे और कौन सा टेक्स्ट बोल्ड या इटैलिसाइज्ड होगा। प्रेस भेजते वक्त अगर कॉपी गुम गई तो? बहुत बढ़िया सवाल। इसीलिए हमारा ट्रिक बॉक्स कहता है ऑलवेज मेक 2 कॉपीज ऑफ द फाइनल स्क्रिप्ट, वन फॉर द प्रिंटर, वन सेफ विद द एडिटर। एक कॉपी हमेशा बैकअप के लिए अपने पास रखनी चाहिए। अब प्रेस से प्रिंट होकर आ गया। यहाँ एंट्री होती है द प्रूफ रीडर्स माइंडसेट की। टाइप सेटिंग के बाद क्रॉस चेक करना कि प्रेस ने हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं या नहीं, इसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। सर, पहली बार जो प्रिंट निकल कर आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं द फर्स्ट प्रूफ या गैली प्रूफ। उस प्रूफ पर करेक्शंस मार्क करने के लिए हम स्टैंडर्ड सिंबल्स का यूज करते हैं और रैंक बूस्टर बॉक्स में वीवीआई पॉइंट है। प्रूफ रीडिंग बल्क प्रिंटिंग से पहले गलतियों को पकड़ने का फाइनल नेट यानी अंतिम जाल होता है। इसके बाद सीधा फाइनल बुक छप जाएगी। प्रूफ रीडिंग करने का एक अलग एग्जीक्यूशन होता है, अ न्यू वे ऑफ रीडिंग। तुम्हें अपनी नॉर्मल तेजी से पढ़ने की आदत को अनलर्न करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा? हाँ, टेक्निक ये है कि वर्ड्स को ब्लॉक्स में मत पढ़ो, एक एक शब्द और वाक्य दर वाक्य पढ़ो। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर तुम बहुत तेजी से पढ़ोगे तो शायद लुक बिफोर यू लीन को गलती से लीप पढ़ लो, क्योंकि दिमाग आदत से पढ़ता है। ऐसा तो मेरे साथ एग्जाम में भी होता है। इसे रोके कैसे? बेस्ट टेक्निक है ट्रिक बॉक्स। यूज एन ओपेक रूलर टू कवर द नेक्स्ट लाइन सो योर आईज डोंट जंप अहेड। एक स्केल लो और अगली लाइन को छुपा दो ताकि फोकस सिर्फ करंट लाइन पर रहे। अब तुम्हारे उस सवाल का जवाब आएगा जो तुमने स्टार्ट में पूछा था, स्पॉटिंग द इनविजिबल एरर्स, रीडिंग बैकवर्ड्स। टाइपोग्राफिकल गलतियों को पकड़ने का सबसे अचूक यानी फूल प्रूफ तरीका है टेक्स्ट को एंड से शुरू तक उल्टा पढ़ना। पर सर, उल्टा पढ़ने से क्या होगा? मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। एग्जैक्टली हमें मीनिंग समझना ही नहीं है। जब तुम सीधा पढ़ते हो तो तुम्हारा दिमाग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगला वर्ड खुद प्रेडिक्ट कर लेता है और गलत स्पेलिंग को भी सही पढ़ लेता है। उल्टा पढ़ने से दिमाग लैंग्वेज का फ्लो खो देता है। जैसे लीप यू बिफोर लूट पढ़ेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि लुक की जगह टाइपो होकर लूट लिखा गया है। बैंग ऑन, यही हमारा एग्जाम सुपर ट्रिक है। प्रूफ रीडर उल्टा इसलिए पढ़ता है टू ब्रेक द फ्लो ऑफ लैंग्वेज एंड फोकस ओनली ऑन स्पेलिंग। अब हम चेक करते हैं सरफेस फ्लॉज एंड क्वेरीइंग यानी सतही खामियां और प्रश्न करना। सरफेस फ्लॉज में हम फॉन्ट्स, स्पेसिंग, मार्जिन्स और जस्टिफिकेशन चेक करते हैं। एक वर्ड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे एक जगह एनीवे लिखा है तो अगली जगह एनीवेज ना लिखा हो। इसके लिए रीडिंग अगेंस्ट कॉपी मेथड यूज होता है, जहां एक कॉपी होल्डर मास्टर कॉपी को जोर से पढ़ता है और प्रूफ रीडर चेक करता है। और सर, अगर प्रूफ रीडर को लगे कि ऑथर ने कोई फैक्ट या स्पेलिंग ही गलत लिखी है तो क्या वो खुद चेंज कर देगा? नहीं, यहाँ वो क्वेरीइंग का यूज करेगा। वो मार्जिन में लिखेगा क्वेश्चन मार्क ऑथर या क्वेश्चन मार्क फैक्ट्स। वो खुद बदलाव नहीं करेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिक बॉक्स का गोल्डन रूल कहता है लीव वेल अलोन इफ इट्स दी ऑथर्स कंसिस्टेंट स्टाइल। अगर ऑथर उस तर्ज में लिखता आया है तो उसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस मत करो। और लेआउट चेक करने के लिए हमेशा स्केल यानी रूलर का यूज करो। पेज मेकिंग के दौरान कंपोजर्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो आसानी से नहीं दिखती। इसे कहते हैं स्पॉटिंग द इनविजिबल एरर्स। क्या देखना होता है हमें इसमें? हमें स्पेलिंग, डेट्स, कैपिटल्स चेक करने होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिपीटेड वर्ड्स अक्रॉस पेज चेंजेस। जैसे एक पेज के एंड में लिखा है ड्यू टू और अगले पेज के स्टार्ट में फिर से लिख दिया टू द। इसे ध्यान से पकड़ना होता है। और मिसिंग एलिमेंट्स भी चेक करने होते हैं, जैसे कोई प्रिलिमिनरी पेज तो गायब नहीं हो गया। ये छोटी गलतियां पकड़ना तो सच में बहुत ध्यान का काम है। हाँ, और इसके लिए एक ट्रिक बॉक्स डबल डेंजर याद रखना। इफ यू फिक्स वन एरर इन अ सेंटेंस, रीड इट अगेन, क्योंकि एक गलती ठीक करने के बाद उसी लाइन में दूसरी गलती छिपी हो सकती है।
अब पब्लिशिंग इंडस्ट्री के कुछ टेक्निकल टर्म्स, द पब्लिशर्स ग्लॉसरी। इस स्लाइड से वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैचिंग क्वेश्चन जरूर बनता है। पहला टर्म है ऑर्फन। पैराग्राफ की पहली लाइन जब किसी पेज के एकदम बॉटम यानी लास्ट लाइन पर अकेले रह जाती है, उसे ऑर्फन यानी अनाथ कहते हैं। ओ, और विडो किसे कहते हैं? जब किसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन यानी लास्ट लाइन अगले नए पेज के एकदम टॉप पर अकेले आती है, उसे विडो कहते हैं। और तीसरा टर्म है कंपोजिटर, वो क्राफ्ट्समैन जो टेक्स्ट या टाइप को मैन्युअली सेट करता है। ऑफिन नीचे, विडो ऊपर। ये तो इजीली याद हो जाएगा। परफेक्ट, यही तुम्हारा रैंक बूस्टर बॉक्स है। वीवीआई मैचिंग क्वेश्चन। ऑर्फन इक्वल्स बॉटम ऑफ पेज, विडो इक्वल्स टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज। मेमोराइज दीज। चलो अब वक्त है दी एग्जाम डे मास्टर समरी का। एग्जाम में एक गलती मत करना। कॉमन मिस्टेक्स। डीई मटेरियल को किसी एलीट एकेडमिक रिसर्च पेपर की तरह कॉम्प्लेक्स मत बनाना और ओवर एडिटिंग से बचना। गॉट इट सर, सिंपल रखना है। राइट। मास्टर समरी पॉइंट सुनो। 1. डीई एडिटिंग में कंटेंट, फॉर्मेट और लैंग्वेज तीनों कवर होते हैं। 2. रीडेबिलिटी मेजर करने के लिए फॉग इंडेक्स, क्लोज टेस्ट। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।